ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो है डिस्टेंस पता है, चाहे फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है, तो मुझे अगर डिस्टेंस पता है, चाहे फंक्शन ऑफ टाइम लाइक एक्स जो है कोई भी फंक्शन है टाइम टी का, जस्ट फॉर एग्जांपल 2t² प्लस 4t समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में मुझे क्या पता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है, अगर वो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे कुछ भी हो सकती है। लेकिन मुझे क्या पता है कि अगर मान लो ये x=0 है, t=0 पे, तो या कुछ भी हो सकता है x, तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम t पे मुझे पता है कि उसकी पोजीशन x क्या होगी। ठीक है, तो ये जो है मुझे पता है। तो मुझे क्या करना था फाइंड आउट, कि हमने जो देखा था कि क्या मैं इस इंफॉर्मेशन से पता कर सकता हूँ कि इसकी किसी भी इंस्टेंट पे स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या होगी, है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था कि इसकी स्पीड क्या होगी एट एनी इंस्टेंट, और वो हमने क्या कहा था कि वो जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स होगा, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमने कहा था कि ये डेरिवेटिव है ना, और इसका डेरिवेटिव हमें जो है वो स्पीड देगा, और इस केस में अगर इसका डेरिवेटिव देखें तो हो जाएगा 4t + 2। तो किसी भी टाइम t पे इसकी स्पीड जो है वो इतनी होगी। अब मुझे क्या करना है कि अगर मान लो हमारे पास जो है ये हमें नहीं पता है, ठीक है ना, मुझे पोजीशन नहीं पता है कि बंदा जो है वो कार के अंदर बैठा है, ठीक है ना। पहले उसे क्या नहीं पता था, उसको स्पीडोमीटर की रीडिंग नहीं पता थी, जो बंदा बाहर था, ओके, तो उसे नहीं पता था कि किसी भी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड क्या है, लेकिन उसे हर इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन पता थी। लेकिन अब सिनेरियो क्या है कि हम जो है क्वेश्चन का जो है वो इन्वर्स जो है क्वेश्चन इसका टैकल करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि ये जो भी बंदा है, ड्राइवर जो है, ठीक है, उसने खिड़की बंद कर ली है, ठीक है, वो अंदर है, उसने खिड़की जो है वो बंद कर ली है व्हीकल की जो भी, और t=0 पे वो चलना स्टार्ट करता है या कहीं से भी, ठीक है। उसे पता है किसी भी टाइम पे उसकी स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या थी, तो वो क्या जानता है कि वो, तो उसे किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड पता है, ठीक है ना। तो उसकी स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या थी, और मान लेते हैं 1 डायमेंशनल मोशन है, तो वो इसी डायरेक्शन में चल रहा था, तो स्पीड इंक्रीज़ भी कर सकती है टाइम के साथ, डिक्रीज़ भी कर सकती है, लेकिन उसे पता है कि हर टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या है, क्योंकि वो नोट कर रहा है। लेकिन उसे फाइंड आउट क्या करना है कि अगर उसे ये पता है कि v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या है, तो उसे क्या जानना है कि किसी भी इंस्टेंट पे वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे ये पता है कि मेरी किसी भी टाइम पे स्पीड क्या है। तो मान लो t=4 सेकंड पे 1 2 3 4 किसी भी सेकंड पे उसे हर जगह स्पीड तो पता है, लेकिन वो जानना ये चाहता है कि मैं 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में, 0 से लेके जब मैंने स्टार्ट किया था मोशन, तो वहाँ से लेके यहाँ तक आ गया हूँगा, मैं चल तो रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। तो उसे ये फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस मैंने कितनी कवर की है कि नहीं, ये s जो डिस्टेंस है या x जो है, जो भी आप इसको कहना चाहो, ठीक है, तो ये उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ये क्या वो पता लगा सकता है, बाहर नहीं देख रहा है, वो खिड़की से बाहर नहीं देख सकता है ना, तो वो नहीं एस्टिमेट लगा सकता कि वो जो है कितना जो है बाहर डिस्टेंस देख के एस्टिमेट नहीं लगा सकता कि मैं कितनी दूर आ गया।
तो क्लोज्ड है ब्लैक जो विंडो है, तो उसको सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना है कि किसी भी टाइम पे उसे स्पीड पता है। तो इसका प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट अस ट्राई। तो बेसिक प्रोसीजर क्या है फाइंड आउट करने का, पहले उसी पे चलते हैं, ठीक है ना। इफ़ स्पीड कांस्टेंट होती तो मान लो उसकी रीडिंग की स्पीड जो है वो हमेशा ही v नॉट है, ओके। तो उसकी स्पीड जो है वो v है, v नॉट है। तो इसका मतलब क्या है कि वो v नॉट मीटर पर सेकंड से जो है वो ट्रैवल कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि v नॉट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, ओके, मान लो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब उसे पता होगा कि इन एवरी सेकेंड it travels 5 मीटर, ओके। तो हर सेकंड में जो है वो 5 मीटर ट्रैवल करेगा। तो उसे पता लग जाएगा कि स्टॉप वॉच पे उसने t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे हर सेकंड में वो 5 मीटर कवर कर रहा है, तो 4 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, और ये हो जाएगा 20 मीटर। तो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड डिस्टेंस विल बी जो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 20 मीटर, है ना, जस्ट सिंपल। तो अगर कांस्टेंट है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाती है कि जब अगर मान लो स्पीड भी टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तो क्या करें, है कि नहीं। तो बेसिक प्रोसेस हमने इसमें किया क्या है कि हमने हर सेकंड में स्पीड देखी, ठीक है ना। तो हमने कहा कि फर्स्ट सेकंड में कितनी ट्रैवल की, फर्स्ट सेकंड में उसने यहाँ से यहाँ 1 सेकंड बाद जो है वो 5 मीटर चला गया होगा। तो ये 5 मीटर ट्रैवल की, फिर 1 सेकंड बाद फिर 5 की, फिर 1 सेकंड बाद फिर 5 की, 1 सेकंड बाद फिर 5 की। तो टोटल 5 + 5 + 5 + 5, तो वो जो है वो 20 मीटर डिस्टेंस उसने टोटल कवर की। तो हमने किया क्या कि हमने तो हमने क्या किया, हमने हर सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है वो निकाली, फाइंड आउट की कि हर सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, और फिर सभी को ऐड कर दिया। तो उसको ऐड करने से टोटल डिस्टेंस मुझे जो है वो पता चल गई, ठीक है। तो यही बेसिक प्रोसेस हमने यही किया है, और यही बेसिक प्रोसेस जो है हम वेरिएबल स्पीड के लिए करेंगे। अगर मान लो जो है मेरी स्पीड अगर वेरी कर रही है तो क्या करें, है ना। तो उस केस में अगर मान लो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, कुछ भी है, जस्ट फॉर एग्जांपल v जो है वो 4t कंसिडर कर लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जो स्पीड है वो है 4t, ओके। तो किसी भी टाइम पे उसकी स्पीड जो है मुझे t इक्वल टू 0 पे 0 है, t इक्वल टू 1 पे 4 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 2 पे 8 मीटर पर सेकंड है। तो हर इंस्टेंट पे मुझे उसकी स्पीड पता है, ठीक है। अब है क्या कि उसको हर इंस्टेंट पे अपनी स्पीड पता है क्योंकि वो नोट कर रहा है, लेकिन उसे फाइंड आउट क्या करना है कि मान लो t इक्वल टू 0 से या किसी भी 2 टाइम इंटरवल के बीच में, तो मान लो ये t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 था, तो किसी भी टाइम पे मुझे फाइंड आउट करना है एट एनी टाइम t व्हाट विल बी द x, दैट्स इट। तो वो कहाँ पहुँच गया होगा किसी भी टाइम पे, ओके। तो बेसिक प्रोसेस उसी से चलते हैं जो बेसिक मेथड हमने डेवलप किया है, इंट्यूशन जो डेवलप किया है कि हाँ मैं हर सेकंड में इसकी स्पीड कैलकुलेट कर लूँ। एक तो ये बात है कि मान लो t इक्वल टू 0 पे इसकी स्पीड क्या है, 0, और t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या होगी, t इक्वल टू 1 सेकंड पे मान लो ये यहाँ पे है, ठीक है, ओके। और ये जो है वो इधर जा रहा है, और इसकी स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकंड है, और ये कब है, ये है t इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मैं कहता हूँ कि ये अगर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 1 सेकंड में 4 मीटर कवर करेगा। तो यहाँ से यहाँ जो है ये 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेकिन ये जो है वो t इक्वल टू 2 सेकंड पे हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि
हमेशा इसकी t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 2 के बीच में, तो t इक्वल टू 1 से 2 के बीच में इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड नहीं है, ये चेंज हो जाएगी, है कि नहीं। t इक्वल टू 1.5 पे इसकी स्पीड जो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो अगर 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रहती तो ये 4 मीटर ट्रैवल करता और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। लेकिन अब रिजल्ट सही नहीं होगा, क्योंकि 4 t इक्वल टू 1 से 2 के बीच में इसकी स्पीड जो 4 नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं टाइम इंटरवल जो है अपना 1 सेकंड ना लेके थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, 0.1 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 0.1 सेकंड में इसकी स्पीड जो है ज़्यादा चेंज नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर t इक्वल टू 1 पे इसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, तो t इक्वल टू 1.1 पे कितनी होगी, तो v जो है वो सिंपली 4.4 मीटर पर सेकंड होगी। तो चेंज ज़्यादा नहीं आया, ओके। और हम कहेंगे कि अगर वो 4 मीटर पर सेकंड से 0.1 सेकंड ट्रैवल करता, तो 0.4 मीटर जो है उसने ये जो है डेल्टा एक्स ट्रैवल किया होगा, स्मॉल डिस्टेंस, है ना, इन डेल्टा टी इक्वल टू 1 या 0.1। तो 1 से 1.1 के बीच में अगर वो 4 मीटर पर सेकंड से चलता तो 0.4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके बीच में भी उसकी डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रही है वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी जो है वो 4 से 4.4 हो गई थी, तो बीच में कहीं 4.2 भी हुई होगी, 4.1 भी हुई होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा टी को जितना छोटा लेंगे हम उतना ही कम वेलोसिटी में चेंज आएगा, है कि नहीं। तो डेल्टा टी को जो मैं जितना स्मॉलर लूँगा, तो डेल्टा वी जो है वो उतना ही नेग्लिजिबल होगा। ये बात समझ है ना। तो डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं मान सकता हूँ कि फॉर स्मॉल डेल्टा टी, और इवन दो फॉर परफेक्ट रिजल्ट हम क्या कहते हैं कि डेल्टा टी टेंस टू 0, है कि नहीं। तो उस इंटरवल में, उस इतने से छोटे इंटरवल में वेलोसिटी ज़्यादा चेंज नहीं हुई होगी, तो डेल्टा एक्स उसने नियरली कितना ट्रैवल किया होगा, वो हो जाएगा सिंपली वी डेल्टा टी। तो ये कब है, तो मान लो एट एनी टाइम टी स्पीड जो है वो है इक्वल टू वी, ओके। तो किसी भी टाइम टी पे उसकी स्पीड v है, तो वो t से t प्लस डेल्टा टी जो है वो जाता है, तो उसकी पोजीशन जो है वो मान लो उसकी पोजीशन जो है वो x है। तो t से जब वो t प्लस डेल्टा टी, मतलब हाँ टाइम जो है वो t से t प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, तो उस केस में x जो है वो x से प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा, मतलब यहाँ से वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो ये एक्स है, तो वो डेल्टा एक्स आगे चला जाएगा टी टाइम पे, लेकिन उसकी स्पीड इस इंटरवल पे चेंज नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरवल इतना छोटा है कि वी में चेंज जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, होगा ही नहीं। मान लो टी को, अगर डेल्टा टी को मैं ले लूँ 0.000000001, ओके। तो उस केस में अगर आप टी देखो वेलोसिटी में, टी तो v देखो एट t इक्वल टू 1 और v देखो एट t इक्वल टू 1.00000000001, ओके। तो काफ़ी ज़ीरो हो गया। तो इस केस में और इस केस में जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। एक जगह 4 सेकंड होगी तो एक जगह 4.000, यहाँ पे 1 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकंड में और 4.00004 मीटर पर सेकंड में ज़्यादा चेंज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मोर और लेस वो डिस्टेंस जो है वो उसने डेल्टा एक्स जो है वो ट्रैवल की होगी v इंटू डेल्टा टी, ओके। ये कब ट्रैवल किया उसने उस पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे वो जा रहा था, तो उसने स्मॉल इंटरवल टाइम में वो x पे था, तो स्मॉल डेल्टा टी में वो यहाँ पे पहुँच गया, और ये डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल की डेल्टा एक्स वो थी v डेल्टा टी, और ये v था किसी भी टाइम पे t टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है। अब मैं क्या करता हूँ कि जब वो यहाँ पहुँच गया, तो अब टाइम इंटरवल क्या हो गया, t से चेंज होकर t प्लस डेल्टा टी हो गया। तो अब यहाँ पे उस इंटरवल पे भी मुझे स्पीड पता होगी,
तो नेक्स्ट इंटरवल वो फिर डेल्टा टी टाइम के लिए ट्रैवल करेगा, लेकिन अब की बार स्पीड जो वो v नहीं रहेगी, वो इस इंस्टेंट पे स्पीड हम देखेंगे। हालांकि चेंज नेग्लिजिबल हुआ है, लेकिन उसको फिर नई वेलोसिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, वो नेग्लिजिबल चेंज लेके। जैसे 1 तो t1 से 1.1 के बीच में अगर 4 कंसिडर कर रहे हो तो 1.1 से 1.2 के बीच में 4.4 कंसिडर करोगे, है कि नहीं, ऐसा कुछ। तो उस केस में तो यहाँ पे जो है हम टाइम, इस टाइम से लेके एक और फ्रैक्शन जो इसमें ऐड कर देंगे उस तक जो वेलोसिटी की नई वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो है फिर नई वेलोसिटी के साथ उसने कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल की होगी डेल्टा x2। ऐसे ही फिर यहाँ के बाद उसकी वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो गई होगी, तो उस नई वेलोसिटी के साथ उसने फिर और डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। तो ऐसे ही मैं ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस हर इंटरवल के डिस्टेंस को ऐड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। दैट्स द होल आइडिया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि v जो है, तो मुझे क्या करना है टोटल डिस्टेंस के लिए, तो मुझे समेशन करना है किनका, डेल्टा एक्स आई का, हर ith इंटरवल में, मतलब फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, जितने भी इंटरवल में मैंने इसको डिवाइड किया है टाइम t को, ठीक है। तो ये क्या है, ये साइन जो है सिग्मा है, समेशन ग्रीक लेटर, ठीक है, तो इसको हम समेशन बोलते हैं, फेमिलियर हो गए इसके साथ। तो है क्या कि मैं ये जो डिस्टेंस है x, उसको लिख रहा हूँ, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो है सिग्मा समेशन इन छोटी छोटी डिस्टेंस कवर्ड जो हमने की है, और वो कितनी की है, वो हमने की है v एट टी आई, तो किसी भी ith इंटरवल में, ठीक है। ith इंटरवल में बता दूंगा, ये फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकंड इंटरवल है, ये थर्ड इंटरवल है, फोर्थ इंटरवल है, तो हर इंटरवल में हम अलग अलग स्पीड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और इनटू डेल्टा टी, तो वो स्मॉल इंटरवल फ्रैक्शन डेल्टा टी, तो इतनी स्पीड जो है वो डेल्टा एक्स आई होगा हर उसमें इंटरवल में। अब टी आई क्या है, तो ये टाइम क्या है, ये टी आई जो है वो या आप कह सकते हो कि टी आई कुछ ऐसे है कि टी आई प्लस 1 जो नेक्स्ट इंटरवल टाइम है वो टी आई प्लस डेल्टा टी है ना। अगर पिछले टाइम में मैं डेल्टा टी टाइम इंटरवल ऐड कर दूं तो मुझे नेक्स्ट इंटरवल के लिए जो टाइम स्पीड के लिए जो टाइम चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे हमने अगर t पे स्पीड कंसीडर की थी, तो यहाँ पे हमने t प्लस डेल्टा टी पे स्पीड कंसीडर की, फिर यहाँ पे हम t प्लस 2 डेल्टा टी पे स्पीड कंसीडर करेंगे, फिर यहाँ पे t प्लस 3 डेल्टा टी, तो हर टाइम में जो है डेल्टा टी इंटरवल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है तो इससे फिर भी एक्यूरेट रिजल्ट आने के लिए मुझे क्या करना है फिर कि डेल्टा टी टेंस टू 0 करना है ना। डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दूंगा तो मेरा जो एक्यूरेसी है वो प्रिसाइज हो जाएगा, तो रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो डेल्टा टी टेंस टू 0, और यही जो है लिमिट, इसमें मैं क्या लिखता हूँ कि x जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट होगा अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, ओके। और ये समेशन जो है वो v एट टी आई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये v एज ए फंक्शन ऑफ t है, तो v ब्रैकेट में t, तो ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ध्यान रखना। जैसे हम लिखते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो y इसका मतलब है कि y जो है x पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है v जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ये v जो टी आई है, तो ये वेलोसिटी जो है वो वैल्यू है किसकी, टी आई टाइम पे, तो i जो है वो इंटरवल है, मैंने कितने इंटरवल कंसिडर किए 1 2 3 4, तो i 1 से लेके इन्फानाइट तक जाएगा, क्योंकि इन्फानाइट इंटरवल होंगे, क्योंकि डेल्टा टी जब टेंस टू 0 होगा तो ये इंटरवल इन्फानाइट हो जाएंगे। तो उस केस में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 समेशन और आई वी टी आई इंटू डेल्टा टी। तो जब हमें पता है कि डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है, तो डेल्टा टी को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, डी टी से, है कि नहीं। तो इस समेशन को जो है मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, और लैटिन वर्ड में इसको लिखा गया है समा, है ना। तो लैटिन वर्ड में जो है इसको डिनोट किया गया है कैपिटल एस से, और इसका मतलब है समा, लैटिन वर्ड, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे ये एस जो है वो थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो गया है, और ये अब थोड़ा सा ऐसे दिखने लगा है ना। और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन।
तो इस समेशन को जब लिमिट टेंस टू 0 है तो ये इसमें चेंज हो जाता है और इसको हम बोलते हैं ये इंटीग्रल, ठीक है। और ये वी टी है, ठीक है, वी एट एनी टाइम टी, और डेल्टा टी जो हो जाएगा रिप्लेस डी टी से, ओके। तो अब मुझे देखना है कि टाइम कहाँ से कहाँ, टाइम टी ए से टी बी या T1 से T2, जो भी टाइम इंटरवल आपको कंसिडर करना है, तो उस टाइम इंटरवल के बीच में कि आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो या 1 से 3 जा रहे हो या 0 से 3 जा रहे हो, वो यहाँ पे ये लिमिट्स हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं लिमिट्स। तो इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो किस टाइम के बीच में आपको कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, 3 से 4 के बीच में करना है, 3 से 5 के बीच में, या 2 से 6 के बीच में, या 0 से 3 के बीच में, जो भी चाहिए। तो ये है, तो इसको मैथमेटिकल टर्म में अब क्या लिखते हैं, मैं इस साइन को दोबारा बना रहा हूँ। तो ये जो इसकी मैथमेटिकल टर्म, इसको नाम दिया गया है, ये है वी टी डी टी इंटीग्रल। तो इसको बोला गया है, ये है इंटीग्रल ऑफ वी, तो ये T1 से T2, इंटीग्रल ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन इंटरवल या इन लिमिट T1 टू T2, ठीक है। टाइम जो वेरी कर रहा है T1 से लेके T2 तक, और यही जो है वो S है या X है, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी T1 से T2 के बीच में, ओके। अब ये देखो कि अगर मुझे x पता, तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t पता लग जाएगा इन जनरल। अगर इनडिफाइनाइट इंटीग्रल होगा तो ये डिफाइनाइट है क्योंकि लिमिट है इसमें। तो अगर मान लो x मुझे पता है, तो देखो ये है क्या कि x अगर पता है और उस पर मैं ऑपरेशन करूँ कौन सा, डेरिवेटिव dx/dt, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे क्या देगा, v। और वहीं पे अगर मुझे v पता है तो v का इंटीग्रल, v dt का इंटीग्रल मुझे क्या देगा, x। तो ये प्रोसेस कहीं पे रिवर्स है। तो अगर आपको x पता है तो आप v फाइंड आउट कर सकते हो, और आपको v पता है तो आप x फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं उसका रिवर्स प्रोसेस है। और यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर x की वैल्यू मैं ये पुट कर दूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, d/dt ऑफ इंटीग्रल v dt एंड दैट इज इक्वल टू v, है ना। तो इंटीग्रल ऑपरेशन को डेरिवेटिव ऑपरेशन ने नलिफाई कर दिया है, क्योंकि v का हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, फिर उसी को टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी एक्सप्रेशन आया उसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, और फिर हमें जो है वो v मिल गया। तो हम क्या कहते हैं कि जो एक ऑपरेटर है इसमें, जो इंटीग्रल और डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल को कई बार ये भी लिखा जाता है, इंटीग्रल जो है वो एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मतलब अंडू कर देता है डेरिवेटिव को। अगर मैंने डेरिवेटिव किया है उसका इंटीग्रेट कर दूं तो यही है ना कि v क्या है। अगर मैं इंटीग्रल में देखूं तो v जो है वो dx/dt है, तो dx/dt इंटू dt, तो इसका इंटीग्रल क्या देगा, तो ये x है, x को मैंने पहले डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, तो फाइनली मुझे x ही मिल गया, है कि नहीं। तो ये एक दूसरे को जो है अंडू करते हैं, तो इंटीग्रल जो है वो एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है, ठीक है। तो एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को अंडस कर देता है। तो अब मुझे कैसे पता है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, तो अगर मुझे डेरिवेटिव पता है, एनालिटिकली डेरिवेटिव कैलकुलेट करना इजी है, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलेशन करना इजी है, क्योंकि अगर आप स्टेप देखो तो मान लो T1 से T2 आपने जो छोटे छोटे स्टेप क्रिएट करोगे इंटरवल, और मान लो आपने 100 इंटरवल क्रिएट कर दिए, तो आप 100 इंटरवल्स में जो है वो हर टर्म कैलकुलेट करोगे, ये वाली, है कि नहीं। तो एनालिटिकली ये टर्म जो है आप 100 इंटरवल्स के लिए कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन डेरिवेटिव में हम स्मॉल इंटरवल कंसिडर करते हैं, उसी में स्मॉल चेंज देखते हैं। तो क्या करना है कि जैसे हमने डेरिवेटिव में देखा था d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता था, तो ये जो है वो n इंटू एक्स की पावर n-1 होता था। हम कहते हैं कि इंटीग्रल जो है इसका रिवर्स प्रोसेस है, तो इसको रिवर्स कर देगा। कहने का मतलब है n इंटू एक्स की पावर n-1, अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूँ dx के रिस्पेक्ट में, तो ये मुझे देगा x, ओके।
तो यहीं से अगर मैं x की पावर n का इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो वो क्या देगा, अगर मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या देगा, तो मुझे क्या है कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव करें तो ये मिल जाए x की पावर n, है ना। और वो कब होगा, x की पावर n कब मिलेगा, किसका डेरिवेटिव करें, तो अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करें, किसका, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो n+1 तो कांस्टेंट है और यहाँ n+1 में n+1 बाहर आ जाएगा और n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक पावर माइनस हो जाएगी तो हो जाएगा n+1 -1 तो n, तो x रेज़ टू पावर n बचेगा और ये आ जाएगा। तो हाँ, तो अगर डेरिवेटिव ये है x रेज़ टू पावर n, डेरिवेटिव ये है तो x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रल जो है वो ये है। तो मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेट करना है, अगर मान लो कोई भी फंक्शन है f(x) और उसको इंटीग्रेट करना है तो मैं एक यहाँ पे क्या ढूंढूँ कि यहाँ पे मैं एक ऐसा फंक्शन ढूंढूँ जिसको डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे ये मिल जाए। तो इसका मतलब ये एक f(x) होगा, तो उस केस में d/dx ऑफ f(x) जो है वो सिंपली fx होगा, है ना। तो ये जो है प्रोसेस होगा। तो कई केसेस में इजी हो जाता है गैस करना, कई केसेस में डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसी प्रोसेस से हमने इसका जो है फॉर्मूला डेवलप किया है। तो सिंपल फार्मूला ये है, बाकी जो है हम इंटीग्रल में और पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन करने की टेक्निक्स वगैरह, ठीक है। तो वो आप मैथमेटिक्स में भी देखोगे डिफरेंट फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और लिमिट्स भी पुट करना हम सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो मैथमेटिकल लेक्चर होगा इंटीग्रेशन पे, तो इंटीग्रेशन टेक्निक कैसे परफॉर्म करते हैं और उस इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। तो ये बेसिक जो है वो इंटीग्रेशन का आइडिया है कि होता क्या है, ओके।